सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दें, आपकी रक्षा करें, आपके परिवार की रक्षा करें और संभालें। ये मेरी दुआ है, परमेश्वर से हर दुख से बचाएं। इस समय हम दुआ करते हैं। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन जीवित है और पवित्र है, इसके लिए धन्यवाद देते। हर एक सुनने वालों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, इनके जीवन में जो वचन जा रहा है वो फलवंत हो और उनमें वो फलवंत हों और बढ़ते जाएं और तेरी महिमा करते चले जाएं। प्रभु आप उन पर दया का हाथ बनाए रखें। हे पिता, तू मुझे भी समझ और ज्ञान दे। मेरी प्रार्थना है हमारे परिवार को भी संभालें। आपके हाथ में सब कुछ देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज मैं वचन देख रही हूँ विश्वास के ऊपर। इब्रानियाँ 11 उसके 6 में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। यहाँ वचन बताता है उसे विश्वास बिना प्रसन्न करना, खुश करना अनहोना है। विश्वास अब्राहम ने किया था। इसी के 17 में लिखा है, विश्वास से अब्राहम ने परखे जाने के विषय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। उसने विश्वास किया था। वो इसने ये विश्वास किया जब वह परखा। परमेश्वर ने 100 साल में उसे एक संतान दी, एक बेटा दिया, और फिर परमेश्वर ने कहा मुझे बलि कर दे। उस समय परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाने, और जिसने ये प्रतिज्ञाओं को सच माना था, उसने इस प्रतिज्ञाओं को सच माना था जो वायदा करता है अगर मेरा बेटा मर भी जाएगा तो जिंदा होगा। जिसने ये प्रतिज्ञा की थी कि इसी से तेरा वंश चलेगा, संसार में इसहाक से तेरा वंश चलेगा। तो आज परमेश्वर का हम धन्यवाद देते कि अब्राहम ने विश्वास किया था। अपने बेटे को विश्वास के द्वारा परखा जाने के समय जब वो परखा गया, परमेश्वर ने उससे परीक्षा ली और कहा कि तू अपने इकलौते की बलि कर दे। और अब्राहम ने परमेश्वर से कोई सवाल नहीं किया और नहीं मैंने ये दुआ की कि परमेश्वर छोड़ दे, मेरे से हो नहीं सकता है। अकेले वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास कर रहा था। ये प्रतिज्ञा उसको याद कर रहा था कि जिसने ये प्रतिज्ञा की है कि तेरा वंश इसी से चलेगा। तो आज अब्राहम के वंश, विश्वास था अब्राहम के अंदर। आज हम सबको भी विश्वास करना चाहिए कि उसे विश्वास बिना प्रसन्न नहीं हो सकता है, खुश नहीं हो सकता है। जब आप विश्वास करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनते हैं। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है अनहोना है उसे खुश करना। जब तक तुम्हारे जीवन में विश्वास न हो, विश्वास ही हमारे जीवन का उद्धार कराता है। विश्वास ही हमें परमेश्वर के पास पहुंचाता है। विश्वास ही हमें चंगाई देता है। विश्वास ही हमारा उद्धार करता है। विश्वास हमें समस्याओं से बचाता है। विश्वास, अब्राहम का विश्वास बड़ा था। अब्राहम ने परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा किया था, संपूर्ण अपना हृदय प्रभु को दे दिया था। वो परमेश्वर है जिस पर उसने विश्वास किया था। आज जितने परमेश्वर के बच्चे हैं, जितने संसार में सेवा करते हैं, बेटा बेटी बुजुर्ग सेवा करते हैं या दुआ करते हैं, प्रार्थना में लगे हैं,
परमेश्वर उनकी सुनता है। देर हो सकती है, देर हो जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सुनते नहीं हों, परमेश्वर सुनते हैं और प्रार्थना के उत्तर भी देते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हमारा परमेश्वर जीवित है और विश्वास योग्य है, जिस पर अब्राहम ने विश्वास किया था जब अपने बेटे की बलि चढ़ाने को ले चले थे। उनने पिता से ये दुआ नहीं करी थी कि प्रभु ये हमसे हो नहीं सकता, तूने हमें बुढ़ापे में दिया, अब प्रभु हम किसके सहारे जिएंगे। उसने जानता था कि जो प्रतिज्ञा कर रहा है वो सच्चा है, जिसने कहा तेरा वंश इससे चलेगा वो सच्चा है। सच्चाई पे उसने दिल लगाया, विश्वास किया। आज विश्वास करने वाले प्रभु के चरणों में सदा भरोसा रखते हैं और विश्वास में बने रहते हैं, कैसी भी समझ। अब्राहम के सामने जो इस खुदा ने कहा था मैं तुझे वंश दूंगा, उसने 100 साल तक उस परमेश्वर पर भरोसा रखा। 100 साल का जब पूरा हुआ तो खुदा ने उसे संतान की आशीष दी और उसी बेटे को प्रभु कहता है तू मुझे दे दे। उसने कोई चिंता न की, न परमेश्वर की बातों पे शंका की। वह उसने कहा जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, और वो हमारा बेटा मर भी जाएगा तो वो हमें लौटार के देगा। क्यों? कि बाकी प्रतिज्ञा है कि तेरा वंश इसी से चलेगा, उसका वायदा है कि तेरा वंश इसी से चलेगा। हमारी ये दुआ है कि आप लोगों को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष मिले, आपका विश्वास बढ़े। हमारी ये दुआ रहती है जो विश्वास में कमज़ोर हैं खुदा उनको बलवान करे, वचन के द्वारा और प्रार्थनाओं के द्वारा और परमेश्वर पर विश्वास करने की द्वारा उन्हें बलवान करे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।